डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रासायनिक विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज का टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहले हम डिस्कस करेंगे परमाणु का नाभिकीय मॉडल पर। पॉइंट क्या कह रहा है? परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। नंबर 2, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु अति सूक्ष्म है, गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणुओं का जो कुल धनावेश होता है और लगभग समस्त द्रव्यमान वो परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर जो धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉनों की द्वैत प्रकृति। कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अतः इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि जो कैथोड किरणों के गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कण की प्रकृति को और इलेक्ट्रॉनों का जो विवर्तन होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को, ये दोनों प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। खुद साइंटिस्ट हैं हाइजेनबर्ग। किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज लेस देन h/4 पाई। परमाणु कक्षक। परमाणु में नाभिक के चारों ओर आकाश के त्रिविम क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है परमाणु कक्षक कहलाते हैं। कहने का मतलब परमाणु में नाभिक के जो चारों ओर आकाश का त्रिविम क्षेत्र है जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है अधिकतम, उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। आकृति की दृष्टि से परमाणु कक्षक 4 प्रकार के होते हैं: S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक, F कक्षक। S की आकृति गोलाकार होती है स्फीयर में। P की आकृति डम्बलाकार डमरू के आकार की होती है। D की आकृति द्विडम्बलाकार और F की आकृति जटिल होती है। अगला टॉपिक है समभ्रंश कक्षक। समान n और समान l मान के कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। समान ऊर्जा के कक्षक समभ्रंश या इंग्लिश में डिजनरेट ऑर्बिट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि समान n और समान l मान के जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा सदैव समान होती है और हम जानते हैं कि समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं उन्हें हम समभ्रंश या डिजनरेट कक्षक कहते हैं। कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ने का क्रम S, P, D, F। कोश। समान मुख्य क्वांटम संख्या के परमाणु कक्षकों का समूह कोश कहलाता है तथा परमाणु में किसी कक्षक का कोश उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि समान मुख्य क्वांटम संख्या के जो परमाणु कक्षकों का समूह होता है उसे हम कोश कहते हैं और परमाणु में किसी कक्षक का कोश उसकी मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करती है। उपकोश। समान मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के परमाणु कक्षकों का समूह उपकोश कहलाता है तथा परमाणु में किसी कक्षक का उपकोश उसकी द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।